हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि भावी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और भारत के हर एक नागरिक के लिए लेकर आए हैं करंट। और करंट हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है साथियों। तो करंट अफेयर्स शुरू करते हैं साथियों। आपको पता है कि रोचित आज भी हम आपके लेकर आए हैं करंट अफेयर्स 2021 की और 5 मई के। तो साथियों 5 मई के पहले करंट की शुरुआत करते हैं। पहला करंट है अपना साथियों इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे। ठीक है साथियों। तो इंटरनेशनल मिडवाइफ डे की बात करते हैं तो ये 5 मई को मनाया जाता है। ठीक है साथियों। इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ हर वर्ष वो 5 मई को मनाया जाता है। और ये जो दिवस है वो मिडवाइफ की भूमिका पर केंद्रित है। और मिडवाइफ दिवस क्या होता है सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो मिडवाइफनरी जो है साथियों, मिडवाइफरी के अंतर्गत गर्भावस्था के पूर्व, गर्भावस्था के दौरान, जन्म के समय और प्रसवोत्तर के समय, यानी कि जब जन्म हो रहा हो शिशु का उस समय, और जीवन के शुरुआती हफ्तों में महिलाओं, नवजात शिशु और परिवार के लिए कुशल, जानकार और दयालु देखभाल करना ही मिडवाइफ के अंतर्गत आता है साथियों। ठीक है। आमतौर पर सीधी सी बात ये समझे कि गर्भावस्था से लेकर नवजात शिशु तक उसकी जो कुशल, जानकार और दयालु देखभाल जो की जाती है वो सब कुछ आता है मिडवाइफ के अंतर्गत। ठीक है साथियों। तो ये प्रति वर्ष वो 5 मई को मनाया जाता है। और आगे बात करते हैं तो सरकार ने ऑक्सीजन संयंत्रों के लिए 581 स्थलों की पहचान की। साथियों यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे 581 पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है। तो सरकार ने ऑक्सीजन संयंत्रों के लिए 581 स्थलों की पहचान की है। तो सरकार ने विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त दबाव स्विंग अवशोषण यानी कि PSA चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना के लिए 581 स्थलों की पहचान की है। ऑक्सीजन जहाँ रह सकती साथियों। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI इन संयंत्रों के लिए नागरिक और विद्युत कार्यों को निष्पादित करने के लिए नोडल एजेंसी होगी और उन्हें युद्ध स्तर पर पूरा करेगी। ठीक है, युद्ध के रूप में लेके पूरा करेगी। और NHAI एक रिकॉर्ड गति से बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगा। ठीक है साथियों। आगे बात करें इनकी, दीजिए आप, ये उज्ज्वला नाम की महिलाएं हैं। और उज्ज्वला नाम की जो महिला है वो FICCI FLO, ठीक है, उसकी 38वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित हो चुकी है। अब मैं आपको बता दूंगा कि FLO क्या है, इसमें सारी देश की जानकारी। तो आप देखो, उज्ज्वला सिंघानिया जो है वो FCCI यानी कि FCCI यानी कि आपको बता दूं कि लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनको घोषित किया गया है। और आगे बात करते हैं, ये दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना महिला नेतृत्व और महिला केंद्रित व्यापार चैम्बर है। यानी कि ये ओनली और महिला ही इसमें वर्क करती है, सब कुछ महिला के नेतृत्व में ही होता है। और केंद्रित व्यापार भी चैम्बर महिलाओं का ही है इसमें। ठीक है। तो इन्हें आपकी बात कर देते हैं अब। तो उन्होंने FLO के 37वीं वार्षिक सत्र में FLO की 38वीं अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। इन्होंने 38वीं अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। और आपको ये बता दूं कि वे हैं वो जेकी इंटरनेशनल, यानी कि जो उज्ज्वला सिंघानिया है वो जेकी इंटरनेशनल में निदेशक थे और जनरल डेटा प्राइवेट लिमिटेड की भी निदेशक रह चुकी है, निदेशक है। आगे बात करते हैं, ये सौर ऊर्जा का पैनल आप देख सकते हैं, वो सेना द्वारा निर्मित किया गया है। जो मैं आपको बता दूं यहाँ, तो सिक्किम में भारतीय सेना का पहला सौर संयंत्र है। ठीक है, सिक्किम में बनाया है भारतीय सेना ने उसका पहला सौर संयंत्र। तो भारतीय सेना ने अपना पहला हरित और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है, जिसकी क्षमता है 56 किलोवाट एम्पियर। ठीक है साथियों, 56 किलोवाट एम्पियर है, जो उत्तरी सिक्किम में 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। उत्तरी सिक्किम में बनाया गया है, जो कि 16,000 फीट ऊंचाई में है और 56 किलोवाट एम्पियर है। तो क्वेश्चन आ सकता है साथियों कि भारतीय सेना का पहला सौर संयंत्र कहाँ बनाया गया है, कितनी फीट ऊंचाई पर है और उसकी क्षमता क्या है, वगैरह वगैरह सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ठीक है। तो आगे बात करते हैं, और ये परियोजना है वो किसके साथ साझेदारी की गई थी, ये भी सारी जानकारी आएगी। तो ये परियोजना है वो IIT मुंबई के साथ साझेदारी में विकसित की गई है। तो भारतीय सेना की जो सौर संयंत्र की जो परियोजना है वो किसके साथ साझेदारी की गई थी, तो IIT मुंबई के साथ। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है इसमें।
खबरें हैं आपके लिए, क्योंकि आपकी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना आप, तो कई सारे क्वेश्चन इसमें बनेंगे। तो इस परियोजना में 3176 भारतीय मूल के सौर पैनल वार्षिक आधार पर 15 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन करेंगे और सरकार को अपने खर्च को कम करने में सक्षम बनाएंगे। ठीक है साथियों, तो इस परियोजना में कितनी प्रतिशत यानी कि कितनी यूनिट बिजली है वो उत्पादन की जाएगी, तो 15 लाख यूनिट है साथियों। ठीक है, आगे बात करते हैं। ब्रिटेन से अवैध प्रवासियों को वापस लाएगा भारत। भारत है वो ब्रिटेन में जो अवैध रूप से प्रवासी रह रहे हैं उन्हें वापस लाएगा भारत। ब्रिटेन और भारत ने 4 मई 2021 को प्रवास और गतिशीलता पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और उनकी बात हुई थी कि ये समझौता वो सालाना 3000 युवा भारतीय पेशेवरों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, जिसके बदले भारत ब्रिटेन में अवैध रूप से हो रहे अपने किसी भी नागरिक को वापस लेने के लिए सहमत होगा। ठीक है, मतलब मैं आपको बता दूं साथियों कि ये समझौता हुआ वो 3000 युवा भारतीय पेशेवरों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। यानी कि ब्रिटेन से कोई भी रोजगार है ना, उस भारतीय 3000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। और इसके बदले में भारत को क्या मिलेगा, तो ब्रिटेन में जो अवैध रूप से अपने भारत के नागरिक रह रहे हैं उन्हें वापस भारत बुला लिया जाएगा। और दोनों देशों द्वारा निजी क्षेत्र के निवेश के लिए 1 बिलियन पाउंड यानी कि 1.39 यानी कि 1.39 बिलियन डॉलर की घोषणा के बाद माइग्रेशन समझौता हुआ है। और आपको बता दें फिर कि भारत और ब्रिटेन ने अपनाया है रोड मैप 2030। ठीक है, भारत और ब्रिटेन ने दोनों ने मिलकर अपनाया रोड मैप 2030। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन ने 4 मई 2021 को आयोजित एक आभासी शिखर सम्मेलन में व्यापक रणनीतिक साझेदारी की और उसके लिए द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 की अपनाया। ठीक है, 2030 को अपनाया। उन्होंने कहा है कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना से अधिक करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करके व्यापार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक संवर्धित व्यापार साझेदारी शुरू की है। अब ये देख लीजिए, कोविड-19 से जुड़ा हुआ है खबर है, तो इसकी छवि को देख सकते हैं आप। तो ये है B117 यानी कि B117 है वो कोविड वेरिएंट की पहली आणविक छवि निकली है। कोविड वेरिएंट की पहली आणविक छवि निकली, जिसको आप देख सकते हैं आराम से। और आपको बता दें कि क्या होती है क्या नहीं। तो देखिएगा, कनाडाई शोधकर्ताओं ने इसकी खोज की है। तो कनाडाई शोधकर्ताओं ने कोविड-19 वायरस के B117 वेरिएंट में उत्परिवर्तन, ठीक है, उत्परिवर्तन की पहली संरचनात्मक छवियों को प्रकाशित की है। ठीक है, इसके इस छवि से अपन ये समझ सकते हैं और समझा सकते हैं कि जो कोरोना की पहली लहर जो आई है ना, उसकी तुलना में कितना अधिक संक्रामक हो सकता है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि ये छवि समझाने में मदद कर सकती है कि पिछले स्ट्रेन की यानी कि पहली जो लहर थी की तुलना में अधिक संक्रामक क्यों साबित हुई है। मतलब जो पहली लेयर थी वो ज़्यादा संक्रामक नहीं थी, लेकिन जो दूसरी लेयर आई है वो ज़्यादा संक्रामक है, तो वो पहले की तुलना में दूसरी संक्रामक क्यों हुई है ये साबित ये करेगा। और वायरस और प्रोटीन के विस्तृत आकार की कल्पना है वो वायरस और प्रोटीन की विस्तृत आकार की कल्पना करने के लिए टीम क्रायो ने ईएम नामक क्रायो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ईएम नामक क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया है। और ये जो वेरिएंट है वो WHO द्वारा दिसंबर 2020 के मध्य में पहली बार सूचना में दी गई थी, जो कि ये वेरिएंट जो है B117 की। और इन व्यक्ति को देख लीजिए आप। आपको बताते हैं कि फिलिपोस मोर क्राइसोस्टोम का निधन हो चुका है। और भारत के प्रसिद्ध धार्मिक नेताओं में से एक और सबसे पुराने सेवारत बिशप पूजनीय डॉक्टर फिलिपोस मार क्रिस्टोम का मई 2021 में निधन हो गया। ठीक है, तो मई 2021 में इनका निधन हो गया है। और उन्हें 2018 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2018 में इनको रामनाथ कोविंद द्वारा पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। और आगे बात करें तो जाने माने मलयालम, ठीक है, जाने माने मलयालम फिल्म निर्माता हैं और ब्लेसी ने बिशप के जीवन दृष्टि पर एक वृत्त चित्र बनाया है, और जो कि 100 ईयर्स ऑफ मार क्राइसोस्टोम, ठीक है। तो जाने माने जो मलयालम की फिल्म निर्माता है उन्होंने ब्लेसी ने बिशप के जीवन और दृष्टि पर एक वृत्त चित्र बनाया है, जो कि नाम दे रखा है 100 ईयर्स ऑफ मार क्राइसोस्टोम, ठीक है, क्राइसोस्टोम बना रखा है। तो साथियों, ये जो
करंट लेकर आए थे हम, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो स्टूडेंट है उनको खास करके देखना है, क्योंकि उनकी भावी प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंस साबित होने वाला साथियों ये। तो साथियों जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब चैनल किरण ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है साथियों, साथ में ये बेल आइकन जो है साथियों वो दबा दीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आए और वीडियो को आप देखें। ठीक है साथियों, तो तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।